गुड मॉर्निंग 7th क्लास। हम इस वीडियो में अपना 11th चैप्टर, जो बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, वो समझेंगे। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है एनिमल्स में, प्लांट्स में। ट्रांसपोर्ट मतलब आना जाना, लेना ले जाना, जो हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। जो ट्रेन से सामान आता है, बस से आता है, ऑटो रिक्शा वाले ले जाते हैं, तो ये सब ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से एक जगह। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट का मतलब है। ओके, अब प्लांट्स और एनिमल्स में क्या ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। All complex organisms like flowering plants and human beings are multicellular organisms with a complex body structure. Their organs are located far away from each other, and so to transport various substances like food, water, oxygen, hormones and secretions from one part to another, they have a specialized transport system. The transport system also collects metabolic waste and carbon dioxide from the tissue to be removed. अब क्या होता है कि जो प्लांट्स हैं, है ना, प्लांट्स में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ठीक है, रूट होता है, स्टेम होता है, लीफ होती है, फ्लावर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम पानी पेड़ों में डालते हैं तो हम रूट में पानी डालते हैं, स्टेम को नहीं देते हैं, फ्लावर को नहीं देते हैं, लीफ को नहीं देते हैं। हम रूट में पानी डालते हैं और रूट से पानी पूरे प्लांट, चाहे वो कितना भी बड़ा ट्री हो, लास्ट पत्ती तक वो पानी पहुंचता है। ठीक है, तो ये पानी वहां तक पहुंचना, ये ट्रांसपोर्ट हो गया वाटर और मिनरल्स का, जो हम खाद डालते हैं सॉइल में, ये प्लांट से डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स उसमें जाता है। और प्लांट यहाँ से जो पानी और खाना ले रहा है, खाद ले रहा है, जो हम कहते हैं, उससे वो फ्रूट बनाता है जो हम तोड़ के खाते हैं। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये ट्रांसपोर्ट हो रही है नीचे से ऊपर, और वो ऑक्सीजन निकाल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है। तो ये सब ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो रहा है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट से। ऐसे ही हार्मोन, ऐसे ही जो ह्यूमन बींग्स हैं उसमें भी हम खाना खाते हैं, तो ये जो हमारा खाना है वो बहुत छोटे पार्ट में डिवाइड होके, और हम जो हमारे हेयर्स हम बोलते हैं बढ़ रहे हैं, अच्छा खाना खाना है तो हमारी बॉडी बढ़ रही है, हेल्दी हो रही है, आँख में जो हमारी रोशनी है वो ठीक रहती है, हमारी बॉडी फिट रहती है जब हम हेल्दी खाना खाते हैं। तो वो हेल्दी खाना हमारे एक एक पार्ट, एक एक जो पोर, जिसको छेद हम कहते हैं, वहाँ तक कैसे पहुँचता है, तो वो ये सब जो है ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया। Animals and plants have different types of transport system. The transport system in animal is called circulatory system, while plants have their own type of transport system, which is very different from the animals. Animals मतलब हम जो human beings और जो animals, जो जानवर, वो सब एक कैटेगरी में, उसको हम एनिमल्स में डाल देते हैं और अलग अलग उसको करके नहीं बोलते हैं इन ह्यूमन बींग्स एंड इन एनिमल्स। ऐसे नहीं, हम एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स को इंक्लूड करके एनिमल्स में डाल देते हैं। और इसमें जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसको हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सर्कुलर होता है, सर्कल में घूमता है, उसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, जो हमारे अंदर है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमंस इज कॉल्ड द सर्कुलेटरी सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपको समझ में आ गया, एक जगह से दूसरे जगह सामान आना और जाना। सामान मतलब यहाँ पर कुछ जो चीज है आ जा रही है, उसको हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमंस इज कॉल्ड द सर्कुलेटरी सिस्टम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो
खाली इसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम ना कह के ब्लड, खून का सर्कुलेशन जो हम कहते हैं, अगर हम पलौथी मार के बैठ जाते हैं, हमारा बोलते हैं पैस हो गया, पैस हो गया मतलब वहाँ पर जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो नहीं हुआ प्रॉपर, वहाँ तक ब्लड नहीं पहुँचा, इसलिए वो पोर्शन हमारा सुन्न हो जाता है और हमें तकलीफ होती है, दर्द होता है। और जब हम खड़े होते हैं तो तब वो सर्कुलेशन नॉर्मल होता है, तब फ्लो ठीक होता है, घूमता है ब्लड पूरी जगह पे, तो वो फिर हमारा पैर जो हम कहते हैं कि ठीक हो गया अब, या हाथ सो जाता है एक जगह पे रखे रखे। तो ये सब चीज़ें हैं सर्कुलेशन, ब्लड का फ्लो। सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट, अब जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें क्या ट्रांसपोर्ट होता है? फूड फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो हम खाना खा रहे हैं वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स, हम ऑक्सीजन लेते हैं, लंग्स तक जाता है और लंग्स जो है उसको यूज़ करता है, और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है जिसे हम छोड़ते हैं बाहर, वो सर्कुलेटरी सिस्टम में इंक्लूड हो गया। वेस्ट फ्रॉम सेल्स टू किडनी, जब हम पानी पी रहे हैं, पानी हमारे लिए बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया जितना हमें चाहिए, बाकी जो बचा वो किडनी में जाएगा और वो एज अ यूरिन वो वेस्ट उसमें निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हार्मोन्स, वाटर सॉल्ट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। इन फैक्ट सर्कुलेटरी सिस्टम कनेक्ट्स वेरियस सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो ये जो हार्मोन्स हैं जिससे हम बड़े होते हैं, हमारी वॉइस, लड़कों में अलग करेक्टर आता है, लड़कियों का अलग करेक्टर हो जाता है जब वो बड़े होते हैं, है ना। तो ये सब हार्मोन्स के कारण होता है। वाटर जो हम ले रहे हैं, सॉल्ट जो खाने में हम खा रहे हैं, विटामिन्स जो हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में खा रहे हैं, वो सब हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता है। ऐसे पूरा खाना ऐसे नहीं घूमता है कि हमने रोटी खाई वो रोटी पूरे पार्ट में घूम रही है, ऐसे नहीं होता है, उसका अलग सिस्टम होता है। ये तो आपको बता रहे हैं कि जो हम खाना खा रहे हैं वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग इज हाईली स्पेशलाइज्ड सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जो इतना ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है कि एक एक जो बारीक बारीक नस है वो जुड़ी हुई है एक दूसरे से, और इतना बारीक सिस्टम कोई भी साइंटिस्ट कितना भी इंटेलिजेंट हो नहीं बना सकता। ये एक अलग ही चीज़ है जो हमें मिली हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ब्लड और सर्कुलेटरी फ्लूइड दैट फ्लोज इन द ब्लड वेसल। ब्लड है, ब्लड वेसल्स में जो हमारी नसें हमें दिख रही हैं, यहाँ पे ब्लू ब्लू नसें दिखती हैं, है ना, ये सारी, इससे हमारा ब्लड पूरे बॉडी में फ्लो करता है। ब्लड वेसल्स है सिस्टम ऑफ फाइन ट्यूब्स थ्रू विच द ब्लड फ्लोज। वेसल्स होते हैं, वेसल्स मतलब ऐसे पतले पतले ये जो नसें हमें दिख रही हैं, इसमें ये ब्लड फ्लो होता है। जरा सी ये नस कट जाए तो खून निकल आता है, क्योंकि इसमें पूरे टाइम ब्लड फ्लो करता रहता है बॉडी में, ठीक है। हार्ट है जो हमारा, वो पंप करता है ब्लड को पंप करता है और वो पूरी बॉडी में फिर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। ब्लड क्या है, खून क्या है, सबने देखा है खून निकलता है, पर उसमें होता क्या है। फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड का फंक्शन क्या है? It transport food absorbed by the digestive system to various parts of the body. जो ब्लड है इसका फंक्शन क्या है? जो फूड एब्जॉर्ब होता है डाइजेस्टिव सिस्टम से, जो हमारा पेट है, इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उससे ये जो खाना एब्जॉर्ब होता है ये ब्लड फॉर्म में बनता है और ये ब्लड पूरे बॉडी में इसको पहुंचाता है, ठीक है। It transport oxygen from lungs to the tissue and carbon dioxide from tissue to the lungs. अब ये जो ब्लड है वो लंग से ऑक्सीजन लेके पूरे बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाता है और पूरे बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड लेके लंग्स तक लेता है और वो हम उसको एक्सेल करते हैं, बाहर निकालते हैं। It transport waste products from tissue to kidney for removal. ये जो ब्लड है
ये वेस्ट प्रोडक्ट्स यूरिन, हमारा पसीना, हमारा जो सुबह हम फ्रेश होते हैं वो इसको रिमूव करता है किडनी और यूरिथ्रा से, ठीक है। इट ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। ये जो ब्लड है ये हार्मोन्स, मिनरल्स जो हम खाते हैं, खाने में लेते हैं, विटामिन्स जो हम फ्रूट और वेजिटेबल में लेते हैं, ये सब पूरी बॉडी में पहुंचाता है। अब ब्लड में होता क्या है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड बना किस चीज से है ना। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। इट हैज टू पार्ट, ब्लड के टू पार्ट है, प्लाज्मा और सेल्स, ठीक है। प्लाज्मा ये अंदर होता है, इट इज लाइट येलो फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इन विच ब्लड सेल्स आर प्रेजेंट। तो ये प्लाज्मा हमें ऐसे नहीं दिखता है, जब ये जो हम ब्लड देते हैं उन लोग उसका टेस्ट करते हैं तो उन लोग ही इसको अलग कर सकते हैं प्लाज्मा को। ये येलो कलर का होता है, लाइट येलो कलर का होता है और इसके अंदर सेल्स होते हैं, ठीक है। अभी आपने कोरोना काल में देखा कि ब्लड जो प्लाज्मा है वो बदला जाता है ना। तो ये सब प्रोसेस होता है जिसको डॉक्टर्स बहुत हाई स्टडी करके इसको सब करते हैं। फिर सेल्स हैं, सेल्स 3 टाइप्स के हैं, जिसको हम कहते हैं आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड सेल्स, और थर्ड है ब्लड प्लेटलेट्स। तो ब्लड के 2 पार्ट हैं, प्लाज्मा और सेल, ठीक है। और सेल के 3 पार्ट हैं, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड सेल और ब्लड प्लेटलेट। तो इनके क्या क्या रोल हैं, ये जो हमारा आरबीसी है, ये जो टेबल है ये आपको बनानी है, टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, ठीक है। इसमें रेड कलर होता है हीमोग्लोबिन के कारण, जो हम कहते हैं कि हीमोग्लोबिन कम हो गया तो हमें चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो हीमोग्लोबिन होता है इसके कारण ये जो है ये रेड कलर का होता है, इसलिए हम इसे रेड ब्लड सेल कहते हैं, ठीक है। वाइट ब्लड सेल है, ये बीमारी से लड़ने में, अगर हमारे बॉडी में कोई जर्म एंटर कर जाता है तो पहले ये डब्ल्यूबीसी जो होता है ये उससे लड़ता है, ठीक है। जैसे हमारे अगर देश में कोई आतंकवादी घुसता है तो वहाँ पे पहले बॉर्डर वाले लोग उनसे लड़ते हैं, ठीक है। तो वैसे ही मान लीजिए ये कोई भी जर्म एंटर कर रहा है तो ये डब्ल्यूबीसी उससे लड़ता है, ठीक है, हमें प्रोटेक्ट करता है। अगर ये डब्ल्यूबीसी जीत गया तो हम बीमारी से बचे रहते हैं, और अगर जो जर्म्स अंदर आ गया, वायरस अंदर आ गया, अगर उसने इस डब्ल्यूबीसी को हरा दिया फाइटिंग में तो फिर हम बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। और जो ब्लड प्लेटलेट है इसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, बहुत छोटे होते हैं, इनका शेप बहुत अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये ब्लड जो क्लॉट होता है, जो ब्लड क्लॉट होता है, मतलब अगर हमारा कोई कट लग जाता है तो उसमें अब आप देखते हो किसी को कंटिन्यू फ्लो होता रहता है, रुकता ही नहीं है, बहुत देर बाद रुकता है, किसी का तुरंत रुक जाता है। तो ये जो ब्लड क्लॉट हो जाता है, रुकना, ब्लड का फ्लो का रुकना, वो ब्लड प्लेटलेट्स का काम होता है उसको रोकने का, ठीक है। अगर ये नहीं रुके तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे अंदर कोई बीमारी है जिसके कारण हमें ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। फिर है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स 3 टाइप की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। तो ये जो है ये तीनों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो आर्टरीज क्या करती हैं, जो हमारा ब्लड जहाँ पे बहता है, ये जो ये ब्लू हमारी वेन्स हमें दिख रही हैं वो आपको एक आर्टरी कहते हैं इसको, दूसरी वेन्स
और तीसरी होती है कैपिलरीज। ठीक है, जो आर्टरी होती है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड ले जाती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड पूरे बॉडी में ऑक्सीजन रिच ब्लड ले जाती है। और ये जो वेन है, ठीक है, ये जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो इम्प्योर ब्लड हो जाता है, वो पूरी बॉडी से हार्ट में लाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो वेन्स और आर्टरीज हैं ये काम करती हैं। All these blood vessels are connected in a way that they form a continuous path in the body. Path of the blood flows in, पहले हार्ट से फिर आर्टरीज में आता है, आर्टरीज से कैपिलरीज में आता है, कैपिलरीज से वेन्स में जाता है और वेन्स से फिर से बैक टू द हार्ट जाता है, तब वो ब्लड इम्प्योर हो जाता है। तो ब्लड का पाथ क्या होता है? हार्ट से आर्टरीज, आर्टरीज से कैपिलरीज, कैपिलरीज बहुत बारीक होती हैं, फिर वेन्स और वेन से वापस से हार्ट। ठीक है, मतलब यहां तक ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड होता है, ऑक्सीजन लिए होता है, और फिर इसके आगे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, पूरी बॉडी से ये आता है और फिर वापस से हार्ट में जाता है प्योर होने के लिए। तो हार्ट का काम क्या होता है कि ब्लड को पंप करना, ऑक्सीजन वाला बॉडी को पहुंचाना और डीऑक्सीजनेटेड को फिर से फिल्टर करना। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर बात करें कैपिलरीज की, तो ये आर्टरीज और वेन्स के बीच में होती है कैपिलरीज। ठीक है, दीज ब्लड वेसल्स आर ऑफ वेरिंग थिकनेस। आर्टरीज जो है, ये जो आर्टरी है यहाँ पर आप देख रहे हो टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स, ये आपको लिखना है। ये थिक होती है थोड़ी सी, वेन्स जो है थोड़ी सी इससे कम थिक होती है, मतलब कम मोटी होती है, और ये जो है बहुत पतली होती है कैपिलरीज। ठीक है, arteries carry oxygen rich blood from heart and then branch into smaller arteries. On reaching the tissue they branch out further and forms capillaries. Arteries डिफरेंट बॉडी टिश्यू में जाती हैं तो ये छोटी छोटी और आर्टरीज में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, फिर ये जो है ये और जब और ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाती हैं तो इसको हम कैपिलरीज कहते हैं, जो हमारे ब्लड को पहुंचाती है, पूरा जो हम बोलते हैं बाल के टिप तक पहुंचाना, उसको वहां तक पहुंचाती हैं। ठीक है, थ्रू द कैपिलरीज टिश्यू टेक इन ऑक्सीजन, फिर टिश्यू गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड विच एंटर द कैपिलरीज। दीज कैपिलरीज कैरिंग कार्बन डाइऑक्साइड जॉइन टू फॉर्म द वेन्स विच कैरी द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द हार्ट। अब ये कैपिलरीज ने ये टिश्यूज को ऑक्सीजन दे दिया। ठीक है, अब इन टिश्यूज में जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है ये इन कैपिलरीज में आता है, यहाँ पर ये जुड़ी होती है वापस से, ये इससे जुड़ी, और ये वेन से जुड़ी होती है। ये वेन फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसमें वो हार्ट तक ले जाता है, और इस तरीके से फिर वो हार्ट इस जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको पंप करता है। ठीक है, तो ये कुछ पार्ट है इसका जिसको आपको समझना है। यहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स और टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स ये टेबल लिखना है और इसको याद करने हैं आपको। कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अभी डिटेल में नहीं करेंगे हम। ठीक है, तब खुलेगा तो इसको हम फिर से डिस्कस करेंगे, तो आप इसको समझिए और इसको याद करते रहिए। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, हैव ए नाइस डे।